ठीक ठाक यूट्यूब फैमिली को दिनेश कुमार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ब्लॉग है वो हमारा ब्लॉग है PSL 225 के ऊपर, जिसका जो फाइनल कल लाहौर में बड़े ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इस फाइनल में जो हमारे मोहतरम जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जनरल तो नहीं है सॉरी, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी जो है मौजूद थे उधर फाइनल में। फाइनल देखने के लिए वो जो है वो स्पेशली जो है वो गए हुए थे। तो जो फाइनल था वो फाइनल था कोयटा ग्लैडिएटर के और लाहौर कलंदर्स के दरमियान से था लाहौर में। और इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो लोगों की जो चाहत थी क्रिकेट की, जिस ऑडियंस जिसे हम कहते हैं, वो कल बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिली लाहौर की तरफ से। इसमें जो मेरी जानकारी के मुताबिक कोई 40 से 50 हज़ार लोगों की अटेंडेंस थी क्राउड की। तो जो पहले जो टॉस जीता था वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन, उनके सिर्फ 4 आउट हुए थे। 204 रन का उन्होंने जो है वो हदफ दिया था। और उसके चेजिंग में जो है अपना लाहौर कलंदर्स ने जो है वो वाइल्ड चेजिंग उन्होंने उनकी भी 4 विकेटें की थी। तो उसमें से जो है वो नुमाया कारकर्दगी जो कल फाइनल के हिसाब से देखी जाए वो जो है वो कुशाल परेरा जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उनकी एक अच्छी बैटिंग देखने को मिली। वो उस टाइम पे देखने को मिली जब लाहौर कलंदर को डेसिपरेटली नीड थी रन्स की। तब कुशाल परेरा जो है वो अच्छे बैट्समैन हैं, लेफ्टी हैं श्रीलंका के, अच्छी उन्होंने बैटिंग की। और जो एंड में जो कैमियो हमें देखने को मिला वो सिकंदर रज़ा जो जिम्बाब्वे के थे, इनकी बात की जाए तो भाई हेड्स ऑफ टू सिकंदर रज़ा। इन्होंने जो जिस अंदाज में जो इन्होंने कल ब्रह्मगंज से फिर दुबई से फिर मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले जो है ये साहिब जो है वो ग्राउंड में पहुंचे हैं 10 मिनट पहले। एयरपोर्ट से जैसे लैंड किया और टॉस हो चुका हुआ था, इस 10 मिनट की बात थी, तो ये पहुंचे हैं वहाँ पे। और पहुंचते ही सीधा स्टेडियम में आ गए। स्टेडियम में जो है इन्होंने हल्की सी कोई प्रैक्टिस वगैरह की। फिर जो है नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ। नेशनल एंथम भी इन्होंने जो है वो बहुत ही दिल से, तहे दिल से जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन क्रिकेट की वजह से और कुछ अपनी फैमिली मसरूफियात की वजह से जो है जिम्बाब्वे शिफ्ट हो गए थे। जिम्बाब्वे से इन्होंने क्रिकेट खेली थी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो कम ही मिलती है लोगों को। तो सिकंदर रज़ा जो है वो 10 मिनट मैच से पहले जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे। और जो इनकी एंड में कैमियो था माइंड ब्लोइंग, सोचा नहीं था। जैसे इन्होंने मोहम्मद आमिर को आते ही पहले बॉल पे जो है वो चौका मारा, फिर दूसरे बॉल पे जो है वो छक्का मारा। जो छक्का मारा था ना वो बहुत ही बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मोहम्मद आमिर को, और आते ही आप जो है वो ये तो सिर्फ काम वो हमारे धोनी साहब कर सकते थे। वो जब भी आते थे ग्राउंड में तो चाहे नंबर पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, या एंड में 8वें 9वें नंबर पर भी, तो वो जो है वो छक्के चौके लगाने के अच्छे फिनिशर होते थे। लेकिन अभी जो है वो सिकंदर रज़ा को देखा है तो उन्होंने जो है जिस दिलेरी से जो बैटिंग की थी वो काबिल तारीफ़ है। और यही इनकी जो है बहादुरी जिसे कहें कि उन्होंने जो है लाहौर कलंदर्स को एक टाइटल दिखाया। एक नहीं, दो नहीं, ये तीसरी बार जो है वो लाहौर कलंदर ने टाइटल जीता है। तो इस टाइटल जीतने पर हम लाहौर कलंदर्स के जो कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और लाहौर कलंदर के चाहने वालों को भी जो है वो मुबारकबाद देते हैं। राना साहब जो कि स्टार्टिंग जो PSL के सीजन्स थे उसमें बड़े ही अनलकी थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जो है वो 3 ट्रॉफियाँ आ चुकी हैं। तो राना साहब आप भी अब जो है वो अल्लाह का शुक्र करेंगे कि आपका जो बैड लक था, आपका जो नसीब जो बीच में नहीं चल रहा था स्टार्टिंग सीजन्स में, अब जो है आपके पास 3 ट्रॉफीज़ आ गए हैं। तो राना साहब को भी जो है वो बड़ी बड़ी मुबारकबाद।
लेकिन उसके बाद जो है वो टूर्नामेंट के जो अच्छे बॉलर साबित हुए वो शाहीन शाह अफरीदी साबित हुए। शाहीन शाह अफरीदी के बाद जो टूर्नामेंट के बहुत बड़े बैट्समैन अच्छे, जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिली बैट्समैन में, वो हमारे जो है वो हसन नवाज भाई हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से। और उसके बाद जो है वो अच्छे उभरते सितारे, जैसे हम यंग टैलेंट कहते हैं, वो लाहौर कलंदर के नईम साहब हैं, जो कि एक अच्छा टैलेंट है, आगे चल के पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे, हमारी नेक तमन्ना इनके साथ हैं। तो भाई ऐसे जो था वो कल का एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसका फाइनल था लाहौर में, और आप सब ने एंजॉय किया होगा। होप्स हमारे पड़ोसी भाइयों ने भी बड़ा एंजॉय किया था। उनका तो जो है वो बड़ा एक टैक्टिक्स कि भाई PSL नहीं होगा, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन जैसे अल्लाह चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। तो होप्स हो कि हमारे पड़ोसियों ने भी इससे सबक सीखा होगा। और पाकिस्तान में क्रिकेट बिल्कुल जो है वो ना तो ऐसी किस्म की दहशतगर्दी या ऐसा कोई टेररिस्ट हुआ, जो प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री रही है, पास्ट हिस्ट्री को अगर छोड़कर अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान बिल्कुल प्योरली सेफ है। चाहे वो आप टूरिज़म के हिसाब से ले लें, आप क्रिकेट के हिसाब से ले लें, आप इंडस्ट्री, फिल्मी इंडस्ट्री के हिसाब से ले लें, आप बिल्कुल प्योर एंड सेफ हैं। तो ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान पुराना नहीं है जिसमें आप जो है वो इंडिया हो गया या कोई भी कह दे भाई ये वो टेररिस्ट या ये वो चीज़ें, बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर माहौल है। और फिर बात आ जाती है मिनॉरिटीज़ की। मिनॉरिटीज़ बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ है। मैं नहीं समझता कि हम लोग जो है यहाँ पे अनसिक्योर हैं, बिल्कुल सिक्योर हैं। और जो हमारे मिनॉरिटीज़ जो इंडिया की बात करें तो वहाँ पे अनसिक्योर हैं। हम यहाँ से फर्ज से कह सकते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट हुई थी वो ये चीज़ देखने को मिली कि जो शायकीन थे उनका एक बड़ा तादाद था। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही अल्लाह ताला क्रिकेट की खुशियाँ हमारे मुल्क पर कायम रखें और ऐसे ही PSL हमारे पास हर साल होता रहे, फॉरेन प्लेयर्स हमारे पास आते रहें और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो हम तो यही नेक तमन्नाएँ करते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं पूरे PSL की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि आपने इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, हैट्स टू यू सर, कि आपकी जो है मेहनतें जो हैं वो अनथकाऊ मेहनतें जो हैं वो क्रिकेट की तरफ से काबिल तारीफ़ है। और मैं नहीं समझता इस PSL की हिस्ट्री में अगर कोई ऐसा चेयरमैन आया है कि जिसने वाकई दिल से काम किया, वो है हमारे नकवी साहब। तो आपको भी बड़ा क्रेडिट जाता है नकवी साहब, आप अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और एंड में हमारे ब्लॉग में मैं बस यही कहूँगा कि भाई फॉरेन प्लेयर्स हमारे जो हैं उनको भी ये मैसेज देंगे कि भाई यू हैव डेफिनेटली कम टू विजिट पाकिस्तान आइदर in any situation or conditions, either you visit, either you playing cricket, either any industrial sector you have to visit, or acting department you can visit it here. Pakistan is purely safe. There is no any terrorism act happening in Pakistan. In past I know there will be, but in present conditions we can purely say, we can say that Pakistan is pure and secure. So you can visit it here, Pakistan. The love of Pakistan and the people of Pakistan loves you more than you can take love from India. So we definitely invite you to come at here and spread love, spread the peace together in Pakistan. Pakistan जिंदाबाद। होप सो आपको ये ब्लॉग हमारा आज का जो है वो PSL के ऊपर था वो आपको पसंद आया होगा।
और ऐसे ही हम जो है छोटे मोटे से जो भी ब्लॉग होंगे वो हम अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करते जाएंगे, और आपको भी बोलेंगे कि आप भी अपने जो है ब्लॉग हमें सेंड कर दीजिएगा, हम भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आपके चैनल को। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका जो है एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी मायने रखता है। तो यही उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आप हमारे चैनल को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जो भी हमारी नोटिफिकेशन न्यू आती रहेगी वो आपके पास शो होती रहेगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।